प्यार के सात वचन धर्म पत्नी का जो आज का एपिसोड था, मुझे आज के एपिसोड में सच बताऊं, मैं एक चीज बहुत खराब लगी, बहुत ज्यादा। और इस चीज ने पूरा का पूरा एपिसोड खा लिया, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। अगर 20 मिनट का एपिसोड था तो सिर्फ 5 मिनट बाकी किसी और बात को मिले हैं, 15 मिनट सिर्फ उसी एक चीज में निकल गए पूरे के पूरे। एंड सीरियसली मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इस चीज को क्यों इतना ज्यादा खींचा गया। तो भाई एपिसोड में हुआ क्या कि भाई कल प्रतीक्षा को रंगोली बनाने के लिए कहा गया था। वो रंगोली बना रही थी, और रंगोली बनाते बनाते क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ आंटियाँ थीं उसी के मोहल्ले की, प्रतीक्षा के मोहल्ले की। तो वो बोलती बताओ इसके पति ने इसको छोड़ दो और यहाँ पे आके मंदिर में रंगोली बना रही है, वो भी लाल साड़ी में, कोई मतलब ही नहीं है, कोई गम ही नहीं है, ये वो काफ़ी सारी बातें बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते रहे। प्रतीक्षा सब सुन रही होती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर पुरानी वाली प्रतीक्षा होती है वो शांति से सुन लेती। यहाँ पर क्या हुआ, ये वो प्रतीक्षा नहीं थी, यहाँ पे नई प्रतीक्षा थी। उसने क्या किया, जाकर उन तीनों को जवाब दिया। और जवाब दिया तो दिया, ओके। जवाब इतना ज्यादा लंबा हो गया, इतना ज्यादा बड़ा हो गया, और उसमें पार्वती का मतलब एक तरीके का एंगल जोड़ना, शिव जी का एंगल जोड़ना, शिव पार्वती का एंगल जोड़ना, और महाशिवरात्रि का एंगल जोड़ना लॉजिकल नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। और भाई लेकिन प्रतीक्षा जी बोले जा रही, बोले जा रही, बोले चलो, मैं बोल रहा हूँ अब बंद होगा, तब बंद होगा, अब खत्म होगा, तब खत्म होगा, खत्म ही नहीं हो रहा, बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही। और बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी नहीं थी ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन, बिल्कुल भी नहीं, बोलते जा रही। पीछे खड़ी थी पारुल, सॉरी किंजल। किंजल इस रूप को देखकर बहुत ज्यादा खुशी प्रतीक्षा के, और वो पीछे बहुत ज्यादा, मतलब उसके तो चेहरे के एक्सप्रेशन से बहुत अच्छे थे। अब जब प्रतीक्षा की बात खत्म हुई तो वहाँ पे आती है और और जो आंटियाँ होती हैं उनको बोलती हैं कि अगर आपको ये सुना है, वो समझ आ गया हो, तो इसको कभी भूलिएगा मत। और ये रहा मंदिर, आप भी चाहिए, आप भी जाके महाशिवरात्रि एंजॉय कीजिए, हैप्पी महाशिवरात्रि। उनको भेज दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोनों के दोनों लग जाते हैं रंगोली बनाने में। लेकिन मैं रंगोली बनाने से पहले क्या, यहाँ पे जो किंजल होती है वो फिर सेम चीज़, शिव जी पार्वती जी की बात करने लग जाती है, और प्रतीक्षा को पार्वती जी से कंपेयर करने लग जाती है। फिर एक आंटी आती है, वो पार्वती पार्वती जी से कंपेयर करने लग जाती है प्रतीक्षा को। यानी कि पार्वती जी से इतना ज़्यादा कंपैरिजन क्यों करना हो रहा है? आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा कंपैरिजन करना चाहिए थे या इतना ज़्यादा कंपेयर करने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा कंपेयर किया गया। एंड सीरियसली मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा, बार बार, लेकिन बार बार वही 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 सेम चीज़ सेम बातें, सेम चीज़ सेम बातें रिपीट की जा रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो आंटी आती है, वो भी बहुत, मतलब लंबी बातें चलती, बहुत सारी बातें बोलती हैं, और रीजनल बातें होती हैं बहुत सारी, मतलब ग्रंथ से रिलेटेड होती है, पार्वती जी से रिलेटेड होती है, सब बातें होती हैं। वो चली जाती हैं भाई। फिर वहाँ पे जो पारू लोग, और सॉरी किंजल और प्रतीक्षा होती हैं, वो बनाना शुरू कर देती हैं रंगोली। लेकिन प्रतीक्षा गुलाल लेने के लिए चली जाती है, वहाँ पे किंजल अकेले बना रही होती है रंगोली। एक आंटी आती है, उनसे पूछ, ओ किंजल से बात करती है, किंजल के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पे उसकी चाची आ जाती है। अब चाची के आने से क्या हुआ कि चाची उस आंटी को लेके वहाँ से चली गई, और फिर वो किंजल के बारे में सारी बातें करने लगी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे फिर प्रतीक्षा आती है, प्रतीक्षा को किंजल सब बताती है, और प्रतीक्षा समझ गई थी कि जब बातें हो रही है शादी के लिए हो रही है किंजल की, और कोई बातें नहीं हो रही। दूसरी तरफ प्रतीक्षा की जो चाची हैं वो, और जो एक आंटी थी किंजल के लिए रिश्ता लेकर, उनसे बातचीत हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं प्रतीक्षा की चाची, उनको समझ में आ जाता है कि जो किंजल की रिश्ता है, अगर इनको बता दिया गया कि भाई प्रतीक्षा की जो शादी है वो टूट चुकी है, उसको छोड़ के जा चुका है लड़का, तो ये किंजल से शादी नहीं होने देगी। इसलिए प्रतीक्षा की बात को छुपा लेती है और वहीं पर ही खत्म कर देती है। किंजल की दो किंजल हैं, और उसकी एक और छोटी बहन है पारुल, बस इतना बताती है और वहीं पे वो बातें खत्म कर देती है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रवि और जो काव्य, उसकी एंट्री हुई है। यहाँ पर बार बार रवि का फ्लैशबैक, वही सेम एक दो चीजें रिपीट हुई जो कल हमें देखने को मिला कि भाई प्रतीक्षा की बातें चल रही शादी से रिलेटेड, वही बार 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 रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चलो ठीक था,
काव्या यहाँ पे बड़बड़ाती रहती है, काव्या की बातों को कोई मतलब नहीं होता। रवि जो है वो प्रतीक्षा की यादों में खोया रहता है। और बीच में जब काव्या बहुत ज्यादा प्रतीक्षा को बुरा भला बोलने लग जाती है, तो यहाँ पर रवि गुस्सा करके बोलते हैं कि बस करो यार, प्रतीक्षा करने में बात मत करो। तो काव्या को लगता है कि क्या मतलब ये प्रतीक्षा के लिए मतलब जब मैं सॉफ्ट कॉर्नर तो लेके नहीं बैठा। तो यहाँ पे बोलता है रवि कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ना जब भी प्रतीक्षा की बात करते हो कीर्ति की याद आती है, तो इसलिए प्रतीक्षा की बातें मत किया करो। इसके बाद क्या होता है, दोनों मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में प्रतीक्षा जो होती है, प्रतीक्षा मतलब पुजारी जी से बात करी होती है कि भाई तुमने कितने अच्छे तरीके से मंदिर सजा दिया, कितना अच्छा किया, ये वो बोलते हैं कि 2 नए जोड़े आने वाले हैं, उनकी पूजा करनी है। तो और तभी वो एकदम से पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं कि देखो वो आ गया वो नया जोड़ा। अब इसके बारे में पता चलता है कि जो प्रतीक्षा है वो पीछे मुड़ के जब देखती है तो पीछे रवि और काव्या देखने को मिलती है, और रवि और काव्या ने हाथ पकड़ा होता है। उनके पीछे दोनों का पूरा परिवार होता है। रवि प्रतीक्षा को पहले नहीं देख पाता, काव्या पहले देख लेती है प्रतीक्षा को। लेकिन जैसे ही रवि देखता है, रवि के पसीने छूटने लग जाते हैं, वो डर जाता है अचानक से, ना एक अचानक सा डर होता है रवि के मन में, और वो प्रतीक्षा का हाथ छोड़ देता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मतलब क्या नाम है इसका, जो प्रतीक्षा है वो खड़ी होती है, और खड़े होकर उनकी तरफ बड़ी होती है। तभी काव्या मन में सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब काव्या ओ सॉरी प्रतीक्षा को देखते ही रवि फिर से प्रतीक्षा के काबू में हो गया हो, और वो सब चीजें सोचती रहती है। और तभी वहां पे क्या होता है, एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। लेकिन मैं एक बात सच बताऊं, आज के एपिसोड में जो पार्वती वाला जो सीन खींचा गया ना इतना ज्यादा, और जो स्टार्टिंग में वो जो प्रतीक्षा ने इतना ज्यादा सुनाया, वो नहीं सुनाया जाता ना, एपिसोड बहुत अच्छा होता है। इसके बाद भाई प्रतीक्षा के जो मतलब फेस एक्सप्रेशन है बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत क्लियर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हैं पहले से, सच बताऊं तो। और जिस तरीके से डायलॉग दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से चीज दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग प्रतीक्षा बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल कर रही है, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो रोल है अब निभा रही है। वरना पहले जो चीज थी कि अपने रोल को अच्छे से निभा नहीं पा रही, ये है वो प्रॉब्लम है, वो चीज़ें अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन भाई आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।